वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। कालांवाली विधानसभा में बीते दिन कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी कुमारी सैलजा की ओर से एकाएक दर्जन भर से ज़्यादा गांव में चुनावी दौरा किया गया, जहां पर गांव में उमड़ रहा जन सैलाब निश्चित तौर पर तमाम विरोधियों के लिए चिंता पैदा कर रहा है। तो वहीं पर कालांवाली विधानसभा में भी देर रात हुए कार्यक्रम में भी एक जलसे के तौर पर कार्यक्रम तब्दील हो गए, जहां पर 4 मई के कार्यक्रम में कुमारी सैलजा ने कालांवाली विधानसभा के अहमदपुर गांव से शुरुआत करते हुए मीरपुर, झोंपड़ा, निजडला कलां, हांडीखेड़ा, वैदवाला, सिकंदरपुर, रसूलपुर, दड़बी, फरमाई कलां, बुर्ज कर्मगढ़, पनिहारी, भरोखा, बरुवाली, भावदीन, नरेलखेड़ा, बग्गूवाली, पतली डाबर, मौजूखेड़ा, सुचान व कोटली सहित दर्जन भर से ज़्यादा गाँव का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ कालांवाली विधानसभा से विधायक शिषपाल केरवाला व कृष्णा फोगाट सहित तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे, जहां पर अपने भाषण में कुमारी सैलजा ने कहा कि ये वक्त निश्चित तौर पर प्रजातंत्र को बचाने का और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को खत्म कर कांग्रेस को चुनने का है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ये जीत न सिर्फ सैलजा की, सिरसा की, बल्कि पूरे हरियाणा की होगी, क्योंकि अगले चुनाव में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। इस मौके पर गांव-गांव कुमारी सैलजा को लड्डुओं और फलों से तोलकर उनका हौसला बढ़ाया गया, तो वहीं पर जनसभाएं भी रैली का रूप लेती जा रही है। बहन सैलजा जी कांग्रेस प्रत्याशी व आपकी अपनी बेटी आज आपके बीच में आई है, पतली के बीच में। पतली डाबर ढाणी खूह वाली ढाणी माजरा तमाम साथीगण आप आए। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, बहन जी की तरफ से। बैठ जाओ ओम प्रकाश जी। जब आपको पता है हम लोग विपक्ष में काम कर सकते हैं तो सत्ता में क्यों नहीं। हाईवे से ये रोड का क्या हाल था आप लोगों को पता है। ये जो दूसरा स्कूल की तरफ जाती थे, बच्चे तंग होते थे, ये काम हमने अपने कोटे से किया। सरपंच साहब 2 मिनट रुक जाओ भाई। हमने इन रोडों का काम करवाया। जब स्कूल में पैसे की जरूरत थी तो हमने किया, गलियों का निर्माण किया। अब 20 लाख रुपए यहाँ की पंचायत को, और यानी जब विपक्ष में हम काम करा सकते हैं तो सत्ता में क्यों नहीं कराएंगे। और हमारे पास पहले एमपी भी नहीं था कोई, अब बहन सैलजा जी के रूप में हमें एक मजबूत नेता मिल रहा है यहाँ पे, तो हम सब ने इनको जिताने का काम करना है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, विस्तार से बहन सैलजा जी बात करेंगे। साथियों, समय बहुत हो गया है, अभी 3-4 जगह और जाना है हमको, और आप भी 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे। और खास तौर से मेरी माताएं बहनें जो इतने अंधेरे में यहाँ पर बैठी हैं, आप सब से मैं माफी मांगना चाहूंगी कि 3 घंटे के करीब आप इंतजार कर रहे हैं। साथियों, चुनाव में आप मेरी हाजिरी मानिएगा। चुनाव 25 मई का है और 25 मई को जब आप वोट डालेंगे, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। केवल भाजपा को आपने देख लिया, 10 साल आपने बढ़त लिया, अब और कितना देखोगे। और जो ये पहले बात करते थे मोदी जी, आज सब इनकी असलियत जान गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, 4 जून को आप देखेंगे हर राज्य में इनकी वोट घटती जा रही, हर राज्य में इनकी सीटें घटती जा रही। ये जादू खत्म हो चुका है, जनता बताएगी। जैसे 2004 में वाजपेयी जी की सरकार थी और सब कहते थे कि वाजपेयी जी दोबारा आएंगे, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग।
नीचे नीचे लोगों को उन्होंने नहीं पूछा और लोगों ने अपना मत बता दिया, किसी को दिखाया भी नहीं। आज तो दुनिया रुक के मार रही। भाजपा की सरकार के दिन लग चुके हैं। 25 मई को आप वोट डालेंगे, हमारा आपसे वायदा है। मेरा ये किसान जो आज इतना दुखी है, अपनी बात कह नहीं सकता, अगर बात कहने निकलता है तो उस पर लाठियां पड़ती हैं। हमारे किसान को कांग्रेस पार्टी का वायदा है, हमारी सरकार आएगी तो किसान को हम MSP का कानूनी दर्जा देंगे। हम अपने किसान के कर्जे माफ करेंगे। और साथियों, ये मेरे युवा बेरोजगार घूम रहे, युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की करके देंगे, पहली नौकरी पक्की। गरीब का दर्जा हमने ऊपर उठाना है। भाजपा सरकार ने गरीब को 5 किलो अनाज देकर ये दिखा रहे हैं कि हमने गरीब की कीमत लगा दी। क्या गरीब की कीमत 5 किलो अनाज रह गई? क्या गरीब को उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए? जहां जाती हूँ मेरी माताएं बहनें, हमारे भाई कहते हैं कि हमारे को तो मकान ही नहीं मिला। इतने साल से भाजपा के समय में कोई मकान तक नहीं दिए। हमारे समय में कॉलोनी देते थे हम, इंदिरा कॉलोनी। अब सब कुछ बंद हो चुका है। सरपंचों की पावर छीन ली गई है। और मेरी माताएं बहनें, आपको मैं वायदा करती हूँ, हमारी सरकार आई, हमारा वायदा है, राहुल जी का वायदा है, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का वायदा है, हमारी सरकार आने पर हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 1 लाख। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन देर हो गई है। आप हमारे हैं और मैं आपकी हूँ। मेरे पिताजी के साथी अभी हमारे बुजुर्ग थे, कह रहे थे मैं तो आपके पिताजी का एजेंट हुआ करता था। मेरे एजेंट्स थे और अब नई पीढ़ी आ गई है कि अब बच्चे आपके एजेंट बनेंगे। तो साथियों, ये तो अपना पीढ़ियों का रिश्ता चला आ रहा है। तो आने वाले वक्त में आपको आपका हक दिलाएंगे और आपके बीच में फिर आकर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। 25 मई को घबराना नहीं है। सारे कर्मचारी दुखी हैं, कोई गलत वोट नहीं होने देगा, मशीन से कोई गलत काम नहीं कर सकेगा। आपका वोट हाथ के निशान वाले बटन पर जाएगा और आपकी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।